अथ श्री नरसिंह पुराण 67वां अध्याय मानस तीर्थ व्रत तथा नरसिंह पुराण का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, सूतवाचो तीर्थानि कथितान्येवं भौमानि द्विजसत्तम मानसानि हि तीर्थानि फलदानि विशेषतः। मनो निर्मलता तीर्थम रागादिभिर्नाकुला सत्यम तीर्थम दया तीर्थम तीर्थमिंद्रिय निग्रह गुरु शुश्रूषणं तीर्थम मात्र शुश्रूषणं तथा स्वधर्माचरणं तीर्थम तीर्थमग्नेरुपासनम्। एतानि पुण्यतीर्थानि व्रतानि शृणु मेधुना एव भुक्तं तथा नक्तमुपवासं चावय मुने। पूर्णमास्यायमावस्यामेकभुक्तं समाचरेत तत्रैकभुक्तं कुर्वाणः पुण्यामो गतिमवाप्नुयात्। चतुर्थ्यां तु चतुर्दश्यां सप्तम्यां नक्तमाचरेत अष्टम्यां तु त्रयोदश्यां सह प्राप्नोत्याभिवाञ्छितम्। उपवासो मुनिश्रेष्ठ एकादश्यां विधीयते नरसिंहं समभ्यर्च्य सर्वपापैः प्रमुच्यते। हस्तयुक्तेऽर्कदिवसे सौरनक्तं समाचरेत स्नात्वार्कमध्ये विष्णुं च ध्यात्वा रोगात् प्रमुच्यते। आत्मनो द्विगुणं छायां यदा संतिष्ठते रविः सौरनक्तं विजानीयान्नक्तं निशि भोजनम्। गुरुवारे त्रयोदश्यां पराह्णे जले ततः तर्पयित्वा पितॄन् देवान् ऋषीश्चोतिलसन्दुलैः। नरसिंहं समभ्यर्च्य यः करोत्युपवासको नरसिंहं समभ्यर्च्य यः करोत्युपवासकम् सर्वपापो विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। यदा गत्योदये प्राप्ते तदा सप्तसु रात्रिषु अर्घ्यं दद्यात् समभ्यर्च्य अगस्त्याय महामुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संखेतोऽयं विनिक्षिप्य सितपुष्पाक्षतैर्युतं मन्त्रेणानेन वै दद्यात् छितपुष्पादिनार्चिते। काशपुष्प प्रतीकाश अग्निमारुतसंभवः मित्रावरुणयो पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते। आतापि भक्षितो येन वातापि च महासुरः समुद्रः शोषितो येन सोऽगस्त्य प्रीयताम मम। एवं तु दद्यादो सर्वमगत्ये वैदि सम्प्रति सर्वपापो विनिर्मुक्तस्तस्मरति मस्तरति दुस्तरम्। ओम नमः शिवाय। एवं ते कथितं सर्वं भरद्वाज महामुने पुराणं नारसिंहं च मुनीनां सन्निधौ मया। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवन्तराणि च वंशानुचरितं चैव सर्वमेव प्रकीर्तितं। ब्रह्मणैव पुरा प्रोक्तं मरीच्यादिषु वै मुने तेभ्यश्च भृगुणा प्रोक्तं मार्कण्डेयाय वै ततः। मार्कण्डेयेन वै प्रोक्तं राज्ञो नागकुलस्य प्रसादान् नरसिंहस्य प्राप्तं व्यासेन धीमता। तत्प्रसादान् मया प्राप्तं सर्वपाप प्रणाशनं पुराणं नरसिंहस्य मया कथितं तम्। पुराणं नरसिंहस्य मया च कथितं तव। मुनीनां सन्निधौ पुण्यं स्वस्ति तेस्तु व्रजाम्यहं। यः शृणोति शुचिर्भूत्वा पुराणं ह्योतदुत्तरमम्। माघे मासी प्रयागे तु सा स्नान फलमाप्नुयात्। यो भक्त्या श्रावयेद भक्ता नित्यं नरहरे दिनम्। ओम नमः शिवाय। सर्वतीर्थ फलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते।
श्रुत्वैवं स्नातकैः सार्धं भरद्वाजो महामतिः। सूतमभ्यर्च्य तत्रैव स्थितवान् मुनयो गतः। सर्वपापहरं पुण्यं पुराणं नृसिंहात्मकः। पठतां शृण्वतां नृणां नरसिंहः प्रसीदति। प्रसन्ने देवदेवेशे सर्वपापाक्षयो भवेत्। प्रक्षीण पाप बंधास्ते मुक्तिम यान्ति नरा इति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 67वां अध्याय मानस तीर्थ व्रत तथा नरसिंह पुराण का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ भरद्वाज जी, इस प्रकार अब तक मैंने आपसे भूतल के सभी प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन कर दिया है, किंतु इन सभी तीर्थों की अपेक्षा मानस तीर्थ विशेष फल देने वाले होते हैं। वास्तव में राग द्वेष आदि से रहित मन की स्वच्छता ही सर्वोत्तम तीर्थ होता है। सत्य, दया, इंद्रिय निग्रह, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, स्वधर्म पालन और अग्नि की उपासना ये सर्वश्रेष्ठ परम और उत्तम तीर्थ कहे गए हैं। यह तो पावन तीर्थों का वर्णन हुआ। अब व्रतों के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। हे मुने, हे भरद्वाज जी, सूत जी कहते हैं, दिन रात में एक बार भोजन करके रहना और विशेषतः रात में भोजन न करना, यह भी उत्तम व्रत होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को एक ही बार भोजन करके रहना चाहिए। इन तिथियों में एक बार भोजन करके रहने वाला मनुष्य परम उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य चतुर्थी, चतुर्दशी, सप्तमी, अष्टमी और त्रयोदशी को रात में उपवास रखता है, उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, हे भरद्वाज जी, सूत जी कहते हैं, एकादशी को दिन रात का उपवास करने का विधान है। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार हो तो उस दिन रात्रि में उपवास करके सौर नक्त व्रत का पालन करना चाहिए। उस दिन स्नान के पश्चात सूर्यमंडल में भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। जब सूर्य अपनी दुगनी छाया में स्थित हो, उस दिन सौर नक्त व्रत का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। उस समय से लेकर रात तक भोजन नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे मुनि भरद्वाज जी, जो मनुष्य बृहस्पतिवार को त्रयोदशी तिथि होने पर अपराह्न काल में जल में स्नान करके तिल और तंडुल अर्थात चावल का द्वारा देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करता है तथा भगवान श्रीहरि विष्णु रूपी नरसिंह जी का पूजन करके उपवास करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्रीहरि विष्णु जी के लोक को प्राप्त हो उसमें प्रतिष्ठित होता है। सूत जी कहते हैं, हे महामुनि भरद्वाज जी, जब अगस्त तारे का उदय हो और समय में लगातार 7 रात्रियों तक अगस्त मुनि की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंख में श्वेत पुष्प और अक्षत सहित जल रखकर श्वेत पुष्प आदि से पूजित हुए अगस्त जी के प्रति निम्नांकित मंत्र वाक्य पढ़कर अर्घ्य निवेदन करें। अग्नि और वायु देवता से प्रकट हुए अगस्त जी काश पुष्प के समान उज्ज्वल वर्ण वाले कुंभज ऋषि, हे मुने, मित्र और वरुण के पुत्र भगवान कुंभयो ने आपको नमस्कार है, जिन्होंने महान असुर आतापी और बातापी को भक्षण कर लिया था और समुद्र को भी जिन्होंने सोख लिया था, वे अगस्त जी मुझ पर प्रसन्न हों, मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार कहकर जो मनुष्य अगस्त जी की दक्षिण दिशा में अर्घ्य अर्पण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो दुस्तर मोहांधकार से पार हो जाता है। हे महामुने, हे भरद्वाज जी, इस प्रकार मैंने मुनियों के निकट यह पूरा नरसिंह पुराण आपको सुनाया है। इसमें मैंने सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित सभी का वर्णन आपसे किया है। हे मुने, इस पुराण को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि मुनियों के प्रति सुनाया था। उन मुनियों में से भृगु जी ने मार्कंडेय जी के प्रति इस पुराण का कथन किया था और मार्कंडेय जी ने
नागकुल उत्पन्न राजा सहस्त्रानीक को इसका श्रवण कराया। फिर भगवान श्री विष्णु रूपी श्री नरसिंह की कृपा से इस पुराण को महाबुद्धिमान व्यास जी से प्राप्त किया गया। उनकी अनुकंपा से मैंने इस सर्व पाप नाशक पवित्र पुराण का ज्ञान प्राप्त किया और इस समय मैंने यह नरसिंह पुराण इन मुनियों के निकट आपसे कहा है। अब आपका कल्याण हो। अब मैं अपने आश्रम को प्रस्थान कर रहा हूँ। जो मनुष्य पवित्र होकर इस उत्तम पुराण का श्रवण करता है वह माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस नरसिंह पुराण को भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्तों के प्रति नित्य सुनाता है वह संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त करके भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार स्नातकों के साथ इस पुराण को सुन महामती भरद्वाज जी ने सूत जी का पूजन सत्कार किया और स्वयं वहीं रह गए। अन्य सब मुनि अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। यह नरसिंह पुराण समस्त पापों को हर लेने वाला और पुण्यमय शास्त्र है। जो इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं उन मनुष्यों पर भगवान श्री हरि नरसिंह रूपी भगवान श्री हरि विष्णु सदा प्रसन्न होते हैं। देव देवेश्वर नरसिंह जी के प्रसन्न होने पर संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और जिनके पाप बंधन सर्वथा नष्ट हो गए हैं वे मानव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इति श्री नरसिंह पुराणे मानस तीर्थ व्रतम नाम 67तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में मानस तीर्थ व्रत नामक 67वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 68वां अध्याय नरसिंह पुराण के पठन और श्रवण का फल। ओम नमः शिवाय। सूतवाच इत्येतत् सर्वमाख्यातं पुराणं नरसिंहकं सर्वपापोहरं पुण्यं सर्वदुःख निवारणं समस्त पुण्य फलदं सर्वयज्ञ फलप्रदं ये पठन्त्यपि शृण्वन्ति श्लोकं श्लोकमार्धमेव च न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते विष्णवार्पितमिदं पुण्यं पुराणं सर्वकामदं भक्त्या च वदतामेतत् शृण्वतां च फलं शृणु शतजन्मार्जितै पापै सद्य एव विमोचिताः सहस्रकुल संयुक्ता प्रयान्ति परमं पदं किं तीर्थोर्गोप्रदानैर्वा तपोभिर्वा किमध्वरे अहन्यहनि गोविन्दं तत्परत्वेन शृण्वतामो यः पठेत् प्रातरुत्थाय यदस्य श्लोक विंशतिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योतिषटोम फलम प्राप्य विष्णु लोके महीयते एतत् पवित्रं पूज्यं च नावाच्यं कृतात्मनामो द्विजानां विष्णु भक्तानां श्राव्यमेतन्न संशयः एतत् पुराण श्रवणामिहामुत्र सुखप्रदं वदतां शृण्वतां सद्यः सर्वपापो प्रणाशनं बहूनात्र किमुक्तेन भूयो भूयो मुनीश्वराः श्रद्धया श्रद्धया वापि श्रोतव्यामिदमुत्तमं भरद्वाज मुखा सर्वे कृतकृत्या दुजोत्तमाः सूतं हृष्टा प्रपूज्याथ सर्वे स्वाश्रमं ययुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 68वां अध्याय नरसिंह पुराण के पठन और श्रवण का फल। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि भरद्वाज जी, इस प्रकार मैंने यह संपूर्ण नरसिंह पुराण आपको कह सुनाया है। यह सब पापों को हरने वाला और संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। समस्त पुण्यों तथा सभी यज्ञों का फल देने वाला है। जो लोग इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का श्रवण अथवा पाठ करते हैं उन्हें कभी भी पापों से बंधन प्राप्त नहीं होता है। हे भरद्वाज जी, भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण किया हुआ यह पावन पुराण समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। हे भरद्वाज जी, जो लोग भक्ति पूर्वक इस पुराण का पाठ अथवा इस पुराण का श्रवण करते हैं उनको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन मैं आपसे कह रहा हूँ।
हे भरद्वाज जी, जो इस पुराण को सुनता है वे 100 जन्मों के पाप से तत्काल ही मुक्त हो जाता है तथा अपनी सहस्त्र पीढ़ियों के साथ ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त से गोविंद गुणगान सुनते रहते हैं उनको अनेक बार तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या और यज्ञ अनुष्ठान करने का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इस पुराण के 20 श्लोकों का पाठ करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो सुबह उठकर इस पुराण के 20 श्लोकों का पाठ करता है वह ज्योतिषोम यज्ञ के बराबर फल प्राप्त कर लेता है और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे भरद्वाज जी, यह पुराण परम पवित्र और आदरणीय है। इसे अजितेंद्रिय पुरुषों को कभी भी नहीं सुनाना चाहिए, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त द्विजों को निस्संदेह इस पुराण का श्रवण कराना चाहिए। इस पुराण का श्रवण इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाला है। यह वक्ताओं और श्रोताओं के पाप को तत्काल ही नष्ट कर देता है। हे मुनीश्वरगण, इस विषय में बहुत कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से इस उत्तम पुराण का श्रवण करना चाहिए। इस पुराण को सुनकर भरद्वाज आदि द्विज श्रेष्ठ कृतार्थ हो गए। उन्होंने हर्षपूर्वक श्री सूत जी का समादर किया, उनका पूजन किया। फिर सब लोग अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान कर गए। इति श्री नरसिंह पुराणे सूत भरद्वाज संवादे सर्व दुखोपहरम श्री नरसिंह पुराणस्य महात्म्यम संपूर्णम। इस प्रकार सूत भरद्वाज संवाद स्वरूप श्री नरसिंह पुराण में इसके सर्व दुखहारी महात्म्य का वर्णन नामक 68वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ श्री इति श्री नरसिंह पुराण संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। आज श्री नरसिंह पुराण का पाठ संपूर्ण हुआ। मुझे आशा है, विश्वास है, ये आप लोगों के लिए सुखद होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। जय।